जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे यहाँ पर लाइव चर्चा प्रारंभ होती है, जो कि हो चुकी है। अब सभी से आग्रह कि इस लाइव चर्चा से जुड़ जाएं और उपनिषदों पे चर्चा, कठोर उपनिषद पे चर्चा चल रही है और उसी चर्चा को बढ़ाते हुए आज का जो हमारा विषय है कि आत्मज्ञान का मार्ग छुरी के धार के बराबर है। तो ये आत्मज्ञान का मार्ग छुरी के धार के बराबर है, ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसा कहने का अर्थ क्या है? ऐसा भला क्यों कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान का मार्ग छुरी के बराबर है? तो जो भी मित्र आज जुड़े हैं समय से, उन सबका बहुत बहुत अभिवादन, सबका अभिनंदन करते हैं। और अंत में, व्याख्यान के अंत में आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा और आपके प्रश्नों का उत्तर, अगर कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी दिया जाएगा। तो आज हम अपने विषय पर चलते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग छुरी के धार के बराबर है। तो यह बात कठोर उपनिषद में किस प्रकार से कही जा रही है? कठोर उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में इसकी चर्चा है। तो कठोर उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली। तो कुछ श्लोकों तक तो हमने कल देखा था, कुछ श्लोकों तक हमने प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के कुछ श्लोक हमने कल देख लिए थे, उस पर हमने चर्चा कर ली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे के श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे। कि कल का जो विषय था कि शरीर रूपी रथ में बुद्धि रूपी सारथी, इंद्रिय रूपी घोड़े और उस रथ का स्वामी स्वयं आत्मा है। ऐसी चर्चा कल हमने की थी इस रहस्य को। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि जो परवश है उसमें ऐसा दिखाई देता है जैसे कि घोड़े ही बलवान हैं और सारथी घोड़ों के सामने कमजोर पड़ गया है, और पूरे रथ के सामने जो रथ का स्वामी है वह कमजोर पड़ गया है। तो ऐसा दिखाई क्यों देता है कि रथ का स्वामी कमजोर पड़ गया है, आत्मा कमजोर पड़ गई है, या जो रथ का सारथी है बुद्धि वह कमजोर पड़ गया है और इंद्रियां बलवान हो गई हैं? तो एक साधारण मनुष्य के जीवन में इंद्रियां, जो घोड़े हैं, वो अधिक बलवान दिखाई देते हैं। लगता है कि वही ज्यादा बलवान है, इसलिए इंद्रियों की ही चलती है। इंद्रियां जहां हमें ले जाना चाहती हैं वहां हमें ले जाती हैं, जैसा हमसे करवाना चाहती हैं इंद्रियां वैसा ही हमसे करवाती हैं। ठीक है? तो इंद्रियां वैसा ही हमसे करवाती हैं जैसा हमसे करवाना चाहती हैं, तो वो इंद्रियां ही बलवान नजर आती हैं। इंद्रियों की ही सत्ता दिखाई देती है कि इंद्रियां शक्तिशाली हैं। तो क्या बुद्धि की कोई शक्ति नहीं, आत्मा की कोई शक्ति नहीं, कोई क्षमता नहीं? यह प्रश्न भी कई जिज्ञासुओं के मन में उठ जाता है कि इंद्रियां ही क्यों शक्तिशाली हैं, इंद्रियों के वशीभूत ही सब कुछ क्यों हो रहा है? तो अब इसी प्रश्न के उत्तर में आगे की चर्चा चलती है। आगे जो बातें कही जा रही है कि वास्तव में सत्ता किसकी है, बलवान कौन है। चर्चा करते हुए 10वें श्लोक में तृतीय वल्ली के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का 10वां श्लोक क्या कहता है? इंद्रियभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। क्योंकि इंद्रियों से शब्द आदि विषय बलवान हैं, इंद्रियों से शब्द आदि विषय बलवान हैं, और शब्द आदि विषयों से मन प्रबल है, और मन से भी बुद्धि परा है, अर्थात बुद्धि मन से भी बलवान है, और बुद्धि से भी बलवान वह महान आत्मा है। बुद्धि से भी बलवान बुद्धिरात्मा महान परः ही इंद्रियभ्य अर्था परा च अर्थेभ्य मनः परम तु मनसः बुद्धि परा बुद्धि महान आत्मा।
इंद्रियों से परे शब्द आदि विषय हैं, उनके अर्थ हैं, मतलब जैसे भूतों से परे तन्मात्राएं हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चर्चा यहां पर आती है। तो इंद्रियों से परे अर्थ आदि विषय, और उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो आत्मा सबसे सूक्ष्म और आत्मा सबसे बलवान है। यहां इस श्लोक में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। अर्थात महत, उस महत के लिए कहा गया, वह बलवान है। अव्यक्तम, जो कि अव्यक्त है, अव्यक्तम अव्यक्तात्, अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है वो पुरुषोत्तम, वह परम पुरुष, पुरुषः पर, वह है पुरुषात परम पुरुष भगवान से। पुरुषात परम कुछ भी नहीं है, किंचित, उस पुरुष से, वह जो सर्वव्यापी तत्व है, वो उस आत्मा को ही यहां पुरुष शब्द से लिखा जा रहा है इस श्लोक में। योग शास्त्र में भी, पतंजलि के योग शास्त्र में भी पुरुष को आत्मा कहकर लिखा गया है। एक सूत्र में यह स्पष्ट किया हुआ है कि जिसे पुरुष पुरुष कहा जा रहा है वह आत्मा ही है। इसी प्रकार से यहां पर आत्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो यह सब उस पुरुष से परे फिर कुछ भी नहीं है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि महत है, महत मतलब बुद्धि, महत तत्व की बात यहां पर, सांख्य का जो महत तत्व है, जो सांख्य दर्शन में जो तत्वों की चर्चा आती है, जो प्रथम तत्व है, प्रथम तत्व प्रकृति से महत, महत मतलब बुद्धि तत्व को ही महत कहा गया है, उसमें भेद नहीं माना गया है। तो महत से फिर अहम का विकास हो जाता है, अहंकार का, अविद्या के वशीभूत विकास होता है। ठीक इस प्रकार से ये विकास की प्रक्रिया है। तो उसी के संदर्भ में यहां पर कहा जा रहा है कि महत, जहां बुद्धि है वहां जीव है। तो उस महत अर्थात उस जीवों से ही परे वह अव्यक्त माया शक्तिशाली है। अब दो अव्यक्त है, एक माया का अव्यक्त है और एक माया से भी परे परम अव्यक्त है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है कि दो प्रकार के अव्यक्त, एक ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक लिखा है वहां पर, और उससे भी परे एक परम अव्यक्त है, उससे भी परे एक परम अव्यक्त है। तो उसके बारे में यहां पर कहा जा रहा है। तो वह परम, और उससे परे फिर कुछ भी नहीं है। उस परम अव्यक्त से परे वह पुरुष है, वह परम अव्यक्त ही पुरुष है, उससे परे फिर कुछ भी नहीं है। ये इस श्लोक में कहा गया, महता परम अव्यक्तम अव्यक्तत् पुरुषः पर पुरुषाण परमम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। उससे परे फिर कुछ भी नहीं है। एष सर्वेषु भूतेषु गुढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वप्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एष आत्मा, यह सब प्रकार आत्मरूप परम पुरुष ही है। सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में रहता है। सर्वेषु भूतेषु, गूढ़ गोपनीय रूप से, माया के पर्दे में छिपा हुआ, छिपा होने के कारण न प्रकाशते, वह स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। तू सूक्ष्म दर्शी, केवल जो सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुष हैं। ध्यान दीजिएगा, यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो दो श्लोक हैं इसी बात पर समझ में आएंगी, इसी बात पर समझ में आएंगी। अगर ये श्लोक समझ में आ रहा है तो आगे की दो बातें समझ में आएंगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कहा जा रहा है इस श्लोक के अंतर्गत? 12वां श्लोक, तृतीय वल्ली का 12वां श्लोक, प्रथम अध्याय। एष सर्वेषु भूतेषु गुढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। अब यहां पर कहा जा रहा है कि एष आत्मा, वह सबका आत्मरूप परम पुरुष, जिसे परमेश्वर भी कहा जा रहा है टीका के अंदर, परमात्मा भी कहा जा रहा है, आत्मा भी कहा जा रहा है। वह जो परम पुरुष है सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में ही स्थित है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, कि मैं आत्मा रूप में सबके भीतर ही स्थित हूं।
या फिर आत्मा रूप भी नहीं कहा गया। अहम आत्मा, मैं सबके भीतर स्थित आत्मा ही हूं। अहम आत्मा गुडाकेश, अहम आत्मा, ये आत्मा कि मैं आत्मा हूं। कहां पर हूं? सर्वभूताश स्थित, मैं सभी भूतों में स्थित जो आत्मा है वो मैं ही। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में चर्चा की गई। तो एष आत्मा, यह सबका आत्म परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे से छिपा रहने के कारण गूढ़ न प्रकाशते, वह प्रकाशित नहीं करता स्वयं को। तू सूक्ष्म दर्शी भी, केवल वही लोग, अब यहां पर बताया जा रहा है, एक कैटेगरी बताई जा रही है लोगों की, केवल वही लोग, तू सूक्ष्म दर्श भी सूक्ष्मया अग्रेया बुद्धया दृश्यते, मात्र केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले, जो सूक्ष्म लोक, तेजस लोक, हिरण्यगर्भ लोक और सूक्ष्म तत्वों को जो भली भांति समझने वाले जो योगी जन हैं, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, यहां पर उन्हें सूक्ष्मदर्शी कहा गया। तू सूक्ष्मदर्शी भी, जो ऐसे लोग हैं वह इस विषय को जानते हैं कि दो प्रकार के अव्यक्त हैं। प्रैक्टिकली जानते हैं, पढ़कर नहीं। ऐसा नहीं कि गीता में लिखा है इसलिए जानते हैं, उपनिषद में लिखा है इसलिए जानते हैं, जी नहीं। वह अपनी साधना के अनुभव से जानते हैं। कैसे जानते हैं? अपनी साधना के अनुभव से जानते हैं, अपने ध्यान योग के अनुभव से वो जानते हैं कि एक सूक्ष्म लोक माया का है, अव्यक्त लोक माया का अव्यक्त लोक है, और उससे परे फिर अव्यक्त लोक है। और जो माया का जो अव्यक्त लोक है उसी की अभिव्यक्ति यह जागृत लोक है, यह जागृत अवस्था है। इस प्रकार से उपनिषद इसको, इस विषय को समझाते हैं। तो उपनिषदों की एक विशेषता है कि यह हिरण्यगर्भ, तेजस लोक और मनुष्य की चेतना की जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं उनको भली भांति उपनिषदों में समझाने का बार बार प्रयास हुआ है। चाहे कठोपनिषद हो, आगे मुंडको उपनिषद आएगा, मांडुक्य आएगा, उन सब में तो बार बार आपको एक सूक्ष्म लोक की चर्चा मिलेगी, और फिर सूक्ष्म लोक से परे एक परम लोक, परम धाम लोक, इसकी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में भी हो जाती है, कठोपनिषद में भी बखूबी हो रही है, काफी सुंदरता से हो रही है। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि ऐसा है, कैसा है कि अव्यक्ता अव्यक्त, अर्थात जो श्लोक में कहा गया पहले के श्लोक में, महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात पुरुषः पर, कि वह जो महत है, महत मतलब बुद्धि तत्व, तो उससे परे प्रकृति का अव्यक्त है, माया का अव्यक्त है। श्रीमद् भगवद गीता में उसी को ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक भी कहा जा रहा है, जो माया का अव्यक्त है या हिरण्यगर्भ है या तेजस है। उसके परे परम अव्यक्त है, जो परम धाम है, वो परम पुरुष का है, और उसके परे फिर कुछ भी नहीं है। ये उपनिषद के श्लोक में कहा गया ना अभी कि उसके परे फिर कुछ भी नहीं है। पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, किंचित भी अब उस परम पुरुष के परे, उस परम धाम के परे कुछ भी नहीं है, ये यहां पर कहा गया कठोपनिषद में। तो इस प्रकार से चर्चा यहां चल रही है, और उसको जानने वाले, ये जो सूक्ष्म लोक की जो बातें हैं, सभी प्राणियों में स्थित जो परमात्मा है, जो आत्म तत्व है सभी प्राणियों में स्थित, उसको जानने वाले या सूक्ष्म लोक का जो रहस्य है उसको समझने वाले कुछ सूक्ष्मदर्शी लोग हैं। अब ना एक और बात मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोग मुझे मिल जाते हैं, जैसे प्रेतात्मावाद पर ही हमारे सीरीज हैं, तो उस पर किसी ने एक बात कही कि भूत प्रेत की बातें क्या करनी है, ईश्वर की बातें, मात्र भगवान की ही बातें होनी चाहिए। पूरी वीडियो सुनेंगे तब तो समझ में आएगा ना चर्चा किस बात की है, पूरा लोग सुनते नहीं है। तो जो ईश्वर को वास्तव में जानने वाला है, जो ये दावा करता है कि मुझे परम धाम का ज्ञान है, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, तो फिर वह निश्चय ही हिरण्यगर्भ को भी जानता ही होगा, वह सूक्ष्म लोक को भी बेहतर तरीके से जानेगा ही जानेगा। ये समझ लीजिए,
कोई ईश्वर को जानने का दावा करे और उसे सूक्ष्म लोक नहीं पता हो तो ऐसा हो नहीं सकता। या तो उसका दावा झूठा है, मनगढ़ंत है, गुरुवादी है या संस्थानवादी है। वास्तविक भक्ति और वास्तविक योग उसे प्राप्त नहीं है और किसी ने उसे समझा दिया कि तुमने ईश्वर को जान लिया और वो मान लिया। मति भ्रम और आत्म केंद्रित सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है लोगों के अंदर, कई बार गलत विचारों के कारण, भ्रमित विचारों के कारण। तो इसीलिए ईश्वर को जानने वाले जो वाकई में जानते हैं वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्हें सूक्ष्म लोक का ज्ञान नहीं है, वो सूक्ष्म लोक को भी जानते होंगे। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि इनको कोई जानता नहीं है इन सब विषयों को, लेकिन एष आत्मा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ प्रकाशते गूढ़ न प्रकाशते तू सूक्ष्म दर्श भी सूक्ष्मया अग्रया बुद्धया दृश्यते। अर्थात यह सबका आत्म स्वरूप समस्त प्राणियों में रहता हुआ माया के पर्दे में छुपा हुआ के कारण प्रकाशता नहीं है, परंतु जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जो सूक्ष्म लोक की यात्रा किए हुए हैं, उनको भली भांति पता है और वह इसको देखते हैं, वह इसको जानते हैं। ऐसा यहां पर डिक्लेरेशन दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। यछेद्वान मनसी प्राज्ञस्त दक्षेज ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियछेतद छेछांत आत्मनि। बुद्धिमान साधक को चाहिए प्राज्ञवाक मनसी यछेत तथा ज्ञान आत्मनि यछेत ज्ञानम महति आत्मनि नियछेत तत शांते आत्मनि यछेत। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वाक आदि मन में निरुद्ध करे, अर्थात विचारों का निरुद्ध करे। यहां पर निरुद्ध करने की, यछेत मतलब निरुद्ध करे, उस मन के ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, और फिर मतलब इंद्रियों को मन में विलीन करे, मन को बुद्धि में विलीन करे, अर्थात मन की शक्ति का प्रयोग कर कर इंद्रियों का विलय कर दे और फिर अपनी बुद्धि से वह मन का भी लय करे, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में लय करे, इस प्रकार से विलीन करे। ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे, उसका निरोध आत्मा में, नियछेत मतलब उसका फिर आत्मा में, बुद्धि का विलीन आत्मा में करे और शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे, अर्थात मोक्ष की ओर आगे बढ़े, कल्याण की ओर आगे बढ़े। ये एक व्यक्ति को, साधक को ऐसा करना चाहिए। अगर वो आत्मज्ञान का जिज्ञासु है, कैवल्य का जिज्ञासु है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है, तो उसे इस प्रकार से साधना करनी चाहिए कि इंद्रियों को मन में विलय करे, मन को बुद्धि में विलय करे और बुद्धि को आत्मा में ही विलय कर दे। ऐसा करते समय उसे संपूर्ण सूक्ष्म लोक और परम धाम के ज्ञान तक वो पहुंच जाता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त भी हो जाता है। अब ऐसे ही करना चाहिए। और फिर उन्हीं साधकों को प्रेरणा देते हुए अब यहां पर लिखा जा रहा है 14वें श्लोक में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो बदन्ति। उत्तिष्ठत जागृति प्राप्य वराणि बोधत, क्षुरस्य धारा, छुरी की धार की तरह, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। अर्थात कि उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो प्राप्य वरान बोधत, कि तुम बोध को प्राप्त हो जाओ, ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ। जिनके माध्यम से उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधत, तुम उन सूक्ष्मदर्शियों के माध्यम से, अभी पीछे के श्लोक में मैंने जो कहा कि ऐसे सूक्ष्मदर्शी लोग, योगी लोग, जो सूक्ष्म लोक को भी जानते हैं, जानने वाले हैं,
वही सही तरीके से समझा भी सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना रट लेने का विषय नहीं होता। शास्त्रों को रट लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। सही विधि से साधना करने से ही बातें समझ में आती हैं। तो जो साधना के मार्ग पर चलते हुए सूक्ष्मदर्शी बन चुका है, वैसे महापुरुष, वैसे सूक्ष्मदर्शा, तत्वदर्शी, वैसे लोगों की शरण में जाकर उनको प्राप्त कर कर, किसको प्राप्त होना है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण, प्राप्य वराण, वराणी बोधत। फिर कहा गया है कि सर्वप्रथम आप ऐसे लोगों की प्राप्ति कर लो जो सूक्ष्म दृष्टा हैं और तुम्हें सूक्ष्म दृष्टि बनाने का मार्ग सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि मात्र पढ़ लेने से नहीं हो जाएगा। जिन्होंने प्रैक्टिकली कर कर अनुभव कर लिया है, वही तुम्हें प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त कर लो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण बोधत, उससे वो तुम्हें बोध करवा देंगे। किसका बोध करवा देंगे? जो पीछे अभी चर्चा चल रही थी। कौन सी चर्चा? अव्यक्त का भी अव्यक्त। यह चर्चा अव्यक्त के भी अव्यक्त, एक माया का अव्यक्त है, एक परम अव्यक्त है। ये सब जो बातें हैं, ये सूक्ष्म बातें हैं, और जो ऐसे सूक्ष्मदर्शी हैं वो उसको देखते हैं, जानते हैं। उनके लिए, सूक्ष्मदर्शियों के लिए बात कही गई है। तो जो ऐसे जानकार लोग हैं, उनको प्राप्त हो जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधत, उनको प्राप्त होकर बोध को प्राप्त हो जाओ। वरानी बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। उठो जागो, प्राप्त हो जाओ ऐसे महापुरुषों को जो सूक्ष्मदर्शी हैं। फिर जान लो, उस आत्मा को जान लो। त्रिकाल यज्ञ ज्ञानी जन, जो तत्व ज्ञान के मार्गी हैं, तत्व ज्ञान के पथ को जानने वाले हैं और उसके मार्गी भी हैं। क्योंकि मिलेगा तो मार्गी ही मिलेगा ना, जो पहुंच गया वो थोड़ी ना मिलने वाला है तुमको। तो जो मार्गी हैं ऐसे जानते हैं। छुरे की धार पर जैसे चलना, अगर तुम्हें ये सहायता तुम्हें नहीं मिलती है, अगर तुम किसी ऐसे प्रैक्टिकल जानने वाले सूक्ष्मदर्शी योगी, सांख्य योगी ही तत्वदर्शी कहलाते हैं, सांख्य योगी ही तत्वज्ञानी कहलाते हैं। क्योंकि तत्व का ज्ञान सांख्य का विषय है। तत्व की चर्चा, तत्व की व्याख्या सांख्य का प्रथम विषय है। बाद में दूसरे दार्शनिक विषयों ने भी तत्व के ऊपर चर्चा की, वो एक अलग बात है। तो ऐसे सूक्ष्म दृष्टि की बातें कर कर जो ऐसे बताने वाले जो लोग हैं, उनका संपर्क कर लो, उनको प्राप्त कर लो। आप उन्हें प्राप्त कर लो, ये कहा जा रहा है। और फिर बोध को प्राप्त होते हुए, अगर ये सब नहीं करते हो, अगर ये सब नहीं करते हो और खुद ही सोचते हो कि कहीं पहुंच जाओगे, तो फिर यह जो आत्मज्ञान का मार्ग है, उस कंडीशन में, यहां कंडीशन के आधार पर कहा जा रहा है, उस कंडीशन में यह आत्मज्ञान का मार्ग छुरी के धार पर चलने के बराबर है। अब छुरी के धार पर चलने का मतलब क्या है भाई? अब देखिए, इस श्लोक का दुरुपयोग होता है, इस श्लोक का दुरुपयोग होता है। तथाकथित ये कठोपनिषद के अंदर जो श्लोक है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तकवयो वदंती, उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरी के तीक्ष्ण हुई धार के सदृश दुर्गम बतलाते हैं। जिसने अगर किसी ऐसा आश्रय नहीं लिया, किसी सूक्ष्मदर्शी का, तब किसी ऐसे ज्ञानी का, तब ऐसे मार्गी का, तब वह उसे क्या बतलाते हैं? कठिन बतलाते हैं और छुरी के धार के समान है। अब इस बात को समझना है, छुरी का धार कहने का मतलब क्या है? एक बार क्या हुआ, किसी आश्रम के अंदर कोई गुरुजी ने अपने शिष्यों को समझा रहे थे। वो सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली ऐसा हो चुका है और मैं इसका स्वयं साक्षी रहा हूं, कहीं किसी जगह की बात है।
तो एक कोई संस्था छोड़ दीजिए, गुरु जी का नाम भी छोड़ दीजिए, तथाकथित संस्था में कुछ चेले थे और गुरु जी ने समझा दिया कि ये जो मैंने तुम्हें मार्ग दिया है, ये जो तुम्हें मैंने मार्ग प्रदान किया है, यह बहुत कठिन है। तो शिष्यों ने पूछा, गुरु जी कितना कठिन है, कितना कठिन है ये मार्ग? तो उन्होंने ये श्लोक सुना दिया और श्लोक सुनाकर कहा, छुरी के धार के बराबर चलने के बराबर यह मार्ग कठिन है। तो अब छुरी के धार के बराबर चलने का अर्थ क्या है? शिष्यों ने क्या समझा? तो उसमें से एक बेचारा शिष्य था, उस बेचारे शिष्य ने क्या किया, प्रैक्टिकल शुरू कर दिया। उसने बड़े बड़े छुरे चाकू खरीद लिए, कहीं से व्यवस्था कर लिया। भाई उपनिषदों में रखा है। अब चक्कर क्या है कि इस श्लोक के अलावा कठोपनिषद में और भी बातें लिखी गई हैं, ये तो उसने अध्ययन किया नहीं। साधना वादना छोड़ दी, छुरी के धार पर चलने की प्रैक्टिस करने लगा। छुरी के धार पर गुरु जी ने कह दिया कि भाई यह मार्ग तो इतना कठिन है कि छुरी के धार पर चलने के बराबर है। अब छुरी के धार पर चलने लगा, पैर उसके कटने लगे। अच्छी बात है, साधक के अंदर श्रद्धा बहुत है, समर्पण बहुत है, लेकिन सत्य क्या है कि जो मर्म समझना चाहिए था वो मर्म समझ में नहीं आया। वो मर्म समझ में नहीं आया। पैर कट गए, पैरों से उसके खून बहने लगे, पैरों पर चाकुओं की धार लग गई, छुरियों की धार लग गई और उसके पैर कट गए बेचारे के। अब बैठकर मलहम पट्टी भी लगाई उसने, आश्रम वालों ने, संस्था वालों ने मरहम पट्टी लगा दी, गुरु जी को बता दिया, गुरु जी इसने ऐसा ऐसा कर्म कर दिया। उससे सारी छुरियां छीनी गई, फिर छुरियां सारी छीन ली गई। उसने उत्तर यही दिया, गुरु जी मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं छुरी के धार पे चल सकता हूं कि नहीं चल सकता हूं। बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी छुरी का धार कहने का अर्थ क्या है ये समझ में नहीं आई बात। समस्या यहां पर थी, उस भले मानस ने वो छुरी के धार पर चलने वाला जो साधक था, उसने वो सब कुछ छोड़ दिया, तथाकथित आश्रम, गुरु और संस्था सब त्याग दिया उसने। जब त्याग दिया तो मैंने ऐसे ही अपनी कहानी उसने सारी मुझे बताई आने के बाद। तो ऐसा व्यक्ति का मैं साक्षी हूं, इसलिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा। तो उसने सारी बात मुझे बताई। तो उसने कि छोड़ क्यों दिया? कि बोला कि मुझे जो प्राप्त करना है वो वास्तव में प्राप्त करना है, बातों में प्राप्त नहीं करना है। लेकिन उसका समर्पण था, वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। अभी और साधना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ जाने, सूक्ष्म लोक के बारे में जानने के प्रयास में लगे हुए, और उनकी साधना बहुत उच्च कोटि की चल रही है। लेकिन एक समय के लिए बहुत भ्रमित अवस्था में रहे। अब भ्रमित क्यों? क्योंकि तरह तरह के लोग और तरह तरह की बातें। तो छुरी के धार का यहां अर्थ है कि छुरी की धार बहुत पतली होती है। छुरी की धार बहुत पतली होती है और योग मार्ग में फिसलने का चांस बहुत होता है। फिसलने का तात्पर्य क्या है? अब फिसलने का तात्पर्य अगर लोगे तो लोग फिसलने का तात्पर्य भी बहुत अर्थ निकालते हैं कि फिसलने का मतलब कि भाई उसने तो छोड़ दिया। जैसे कि एक व्यक्ति के बारे में मैंने बताया, उसने जिस गुरु के पास गया था वो भी छोड़ा, संस्था भी छोड़ दिया, तो अब फिसल गया वो। कुछ लोगों के लिए वो फिसल चुका है, कुछ मूर्खों के लिए वो फिसल चुका है। लेकिन यहां पर योग मार्ग में जो ये बात छुरस्य धारा कही जा रही है, ऐसे फिसलने के लिए नहीं कही जा रही, इसलिए फिसलन की बात नहीं की जा रही। फिसलता कौन है? क्योंकि यह बहुत ही पतला रास्ता है। जैसे कि छुरी के धार, उसका जो किनारा है बहुत ही पतला है, उस पर इधर उधर गिरने की संभावना बिल्कुल सही है कि हां गिरेगा व्यक्ति। अगर कोई सपोर्ट नहीं है, सहारा नहीं है, सही कॉन्सेप्ट नहीं है, सही समझ पैदा नहीं हो पा रही है, तो 100% गिरेगा।
कुछ का कुछ पकड़ लेगा। लोग होता क्या है, योग मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, इसलिए कुंडलिनी जागृत हो जाए, हमारे अंदर विशेष गुण विकसित हो जाए, हमारे अंदर विशेष रूप से शक्तियां विकसित हो जाए। कुछ योग मार्ग पर चलने के लिए शुरू करते हैं, चले जाते हैं भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, काला जादू, तंत्र मंत्र, इन सब चक्रों में चले जाते हैं। कुछ योग मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, फिर पता चलता है गंजेड़ी बन गए, गांजा पीना शुरू कर दिए। वो शिव भक्त, अपने आप को गांजा पीकर ही शिव भक्त मान लेते हैं। तो कोई कुछ करने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है, वास्तविक लक्ष्य जो कैवल्य का लक्ष्य है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कहा जा रहा है छुरस्य धारा, कि छुरी का धार इतना पतला है कि उस ट्रैक पे बने रहना समर्पित भाव से कठिन होता है। कई बार व्यक्ति के सिद्धियां उद्धियां मिल गई तो सिद्धियों में उलझ जाता है। सिद्धियों के वशीभूत, इसलिए महर्षि पतंजलि विभूति योग में वहां लिखते हैं, सिद्धियों के बारे में बताने के बाद, संयम और सिद्धि की व्याख्या करने के बाद वो लिखते हैं कि ये सिद्धियां भी बाधा बनती हैं, या सिद्धियां भी बाधा बनती। कई बार वो सूक्ष्म लोक को देखने में उलझ जाते हैं, क्योंकि ऐसे योगियों के अंदर सामर्थ्य आ जाती है कि वह प्रेत योनि में भटकने वाले जीवों को, देव रूप में भटकने वाले जीवों को, पितरों को देख सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं। योगी ऐसा कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं। तो कई बार उनमें उलझना शुरू हो जाते हैं। तो जो कैवल्य का मार्ग है उसमें वहां तक पहुंचने में कई रुकावटें हैं, कई रुकावटें हैं, और यह इतना पतला रास्ता है कि इधर उधर निकलने का संभावना बहुत अधिक रहता है। कई बार लोग गुरु पद पर आसीन होकर, गुरु बनकर उस गुरु पद पर ही आसक्त हो जाते हैं। कई बार लोग संस्थाएं संभालने में लग जाते हैं और यह दावा कर देंगे कि नहीं, यह संस्था संभालना ही हमारा योग है, यही हमारी सेवा है, यही हमारा समर्पण है। हम संस्था का बैंक बैलेंस खूब बढ़ा दें, खूब पैसा इकट्ठा कर ले तो हम योगी हो गए। कुछ फॉलोअर बनाने में लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया छुरस्य धारा, कि वह इतनी पतली लकीर जैसा उसका रास्ता है कि इधर उधर निकलने की संभावना रहती। जाना इधर था, थोड़ा इधर निकल गए, थोड़ा उधर निकल, ये चीज होता है लोगों के साथ। कोई सिद्धियों के चक्कर में, कोई कुंडलिनी जागरण के चक्कर में, कोई सोचता है कि योग करेंगे तो हमारे अंदर वशीकरण की सिद्धि आ जाए, हम सबको अपने वश में कर लें। कोई सोचता है कि हम योगी बनकर जो है पूरी दुनिया पे राज कर लेंगे योग बल से, कोई ऐसा भी सोचता है। तो कोई सम्मोहन शक्ति विकसित करने में लग जाता है, त्राटक क्रिया कर कर, कोई वशीकरण की शक्ति विकसित करने में लग जाता है, कोई कुछ करने में लग जाता है, कोई कुछ करने में लग जाता है। तो यह जो चीजें होती हैं यह भटकाव है। इसीलिए वह जो मार्ग है तत्व ज्ञान का, जो मार्ग है आत्मज्ञान का, वह छुरी के धार के बराबर, वह छुरी के धार के बराबर है फिर, ठीक है। इसलिए छुरी के धार के बराबर उसे कहा जा रहा है। तो ये समझ लें, इसलिए नहीं छुरी के धार के बराबर ये नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा कि अगर छुरे पर चले तो पैर कट जाएगा तो कितना कष्ट होगा, कितना तकलीफ होगा। तो वो कष्ट तकलीफ सहने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। ये ध्यान रखना, गलत अर्थ मत निकाल लेना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। छुरी के धार से पैर का कट जाना, इतनी सहन शक्ति आप पैदा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि जो जितना शरीर को कष्ट देगा उतना बड़ा योगी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है जी, ऐसा भी नहीं है। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। तपस्वियों के अंदर तपस्वी कहलाने का मान होता है, तपस्वी कहलाने का मान होता है कि लोग मुझे तपस्वी कहें। योग मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर सबसे बड़ी समस्या यही है
कि हम लोगों से चाहते हैं कि लोग हमें भक्त समझें, और फिर ये प्रश्न कि हम अच्छे मार्ग पर चल रहे थे तो हमें बुरा नहीं मिलना चाहिए। आसक्ति है ना, कर्मों से आसक्ति है कि हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें अच्छा फल मिलना चाहिए, हमारे घर में सब अच्छा होना चाहिए, हमें मान सम्मान और हमसे लोग अच्छा व्यवहार करें क्योंकि हम तो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। इस तरह की मनोकामना भटकाव है। तो आप शरीर को कष्ट दे दोगे, छुरी की धार से अपना पैर कटवा लोगे, और इतनी सहन शक्ति आपके अंदर आ गई है, फिर भी हो सकता है कि योग रूपी छुरी के धार पर आप फिसल जाओ, फिर भी संभव है। तो इसलिए छुरी के धार कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि छुरी के काटने से जो दर्द होता है वो दर्द सहने की क्षमता आपने पैदा कर ली। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। छुरी की धार कहने का अर्थ यह है कि इतना पतला, इतना संकीर्ण कि इधर उधर स्लिप करने की संभावना बहुत अधिक है। शायद छुरी का धार कहना भी पर्याप्त नहीं है। छुरी का धार कहना कि यह मार्ग छुरी की धार पर चलने के बराबर कठिन है, दुर्गम है, इतना कहना भी पर्याप्त नहीं है, अर्थात इससे भी अधिक दुर्गम है। क्योंकि यहां पर शरीर को नहीं, मन को छुरी के धार की जो एक पतली लकीर होती है ना, उतनी एकाग्र करना पड़ता है। अपनी एकाग्रता को छुरी के धार के समान बनाना पड़ता है। अपनी एकाग्रता को छुरी के धार के समान बनाना है, एकाग्रता को, तब जाकर छुरी के धार का अर्थ समझ में आएगा। नहीं तो कंफ्यूज होते रह जाओगे। छुरी का धार गुरुजी लोग सुनाए जा रहे हैं अपने चेलों को समर्पित करने के लिए कि चेला लोग सब कुछ छोड़कर समर्पित हो जाए मेरे प्रति। इसके लिए छुरी का धार समझा रहे कि बहुत कठिन है, मेरे बिना नहीं होगा। बात सही है, परंतु छुरी का धार मतलब वो कठिन नहीं कि आप छुरी के धार पर चल सकते हैं। जी नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। उससे भी ज्यादा, क्योंकि शारीरिक कष्ट सहना अलग बात है, मानसिक कष्ट सहना और बिल्कुल कोई मतलब नहीं होना, मान मिला, सम्मान मिला, हम योग मार्गी हैं, हम चल रहे हैं योग मार्ग पर, कोई विशेष कपड़ा पहनेंगे, दाढ़ी बाल बढ़ाएंगे तभी योगी कहलाएंगे क्या? तो साधु कहलाने का अहंकार, साधु कहलाने का मान, यह भी बाधा बन जाती है। यह भी बाधा बन जाती है कि हम तो साधु हैं, हम तो सन्यासी हैं। ठीक है, तो पहुंचना कहीं और था और थोड़ा डायरेक्शन किसी का इधर हो गया, थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा उधर हो गया, तो कई चक्रों में लोग पड़ जाते। ये इस कारण से कहा गया छुरी के धार के बराबर है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती। ठीक है, इस प्रकार से इस श्लोक में कहा गया है। अब इसी को आगे और बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, यत अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम च अगंधवत तथा अवयम नित्यम अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम तथा निच्चाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, बिना गंध वाला मतलब गंध रहित, तथा अवयम अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, महान आत्मा से श्रेष्ठ सर्वथा सत्य तत्व है, उस आत्मा को जानकर मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। जो इस छुरी के धार पर चला जाता है, अब उसका परिणाम, जो छुरी के धार पर चल गया उसका परिणाम क्या मिलेगा कि वह साधक क्या करता है, जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं, उसका कोई स्पर्श नहीं, रूप रहित, अरूपम, यहां लिखा गया साफ रूप से, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम च अगंधवत, रस रहित, गंध रहित, अविनाशी, नित्य, अनादि, अनादि मतलब जिसका ना आदि ना अंत है वो अनादि है, अनादि, अनंतम, जो अनंत है, अंत नहीं अनंत है, उस आत्मा को, उस महान परम महतः परम, महान आत्मा से जो श्रेष्ठ, जो उस महत से श्रेष्ठ, महत मतलब बुद्धि,
उससे भी श्रेष्ठ जो आत्मा है उसको जानकर मृत्यु मुखात, मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। अर्थात जो छुरी की धार पर चला गया वो मृत्यु के मुख से छूट गया, वह कैवल्य तक की यात्रा पूर्ण कर लेता है, वह आत्मा में ही लीन हो जाता है, आत्म स्वरूप की उपलब्धि कर लेता है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप की उपलब्धि उसे हो जाती है जो इस छुरी के धार पर निकल गया। तो ये मतलब कि वो इधर उधर भटका नहीं, सिद्धियों के चक्कर में नहीं, मान सम्मान के चक्कर में नहीं, गुरु पद के चक्कर, बहुत तरह की चीजों के चक्कर में लोग पड़ जाया करते, उन सब चक्करों में वह नहीं पड़ा, तो आगे निकल गया। ठीक है, तो यही चीज है। तो इसके आगे कहते हैं नचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्ता श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता को सनातन उपाख्यान का वर्णन करके, श्रवण करके महिमा ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। जो इस उपाख्यान को श्रवण करता है यमराज और नचिकेता का, वह निश्चय ही ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर होता है, उसकी गति उस ओर बननी शुरू हो जाती है। यम इमं परमं गुह्यम श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयत श्राद्ध काले वा तदान्त्यात् कल्पत इति। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम गुह्य रहस्यमय प्रसंग को, नचिकेता यमराज का जो प्रसंग है, प्रसंग को ब्राह्मणों आदि की सभा में सुनता है, श्राद्ध काल में सुनता है। जिस समय कोई घर में दिवंगत हो जाते हैं तो हम 10 दिन 13 दिन का श्राद्ध जो करते हैं, 12-13 दिन का, उस काल में जो इस प्रसंग को सुनता है, श्राद्ध काल में सुनता है, वह श्रवण कराना रूप अनंत कर्म अनंत होने में समर्थ होता है, वह अनंत होने में समर्थ होता है। अर्थात वह स्वयं भी अनंत की ओर बढ़ता है, अविनाशी फल देने वाला यह कहा जाता है। इसका पाठ करना, इसका पाठ करना। तो यह प्रथम अध्याय यहां समाप्त होता है, 3 वल्लियां यहीं पर समाप्त होती हैं। अब कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय कल से हम चर्चा में लेंगे। कल से कठोपनिषद का प्रथम अध्याय समाप्त हो रहा है। तो प्रथम अध्याय का महात्म्य भी हमने पढ़ लिया और उसमें जो चर्चाएं हैं वह भी हमने देख ली, कितनी गंभीर और गूढ़ चर्चाएं इसमें हैं। तो चलिए आज आपके कमेंट प्रश्न भी देख लेते हैं और चर्चा भी देख लेते हैं। तो ठीक है मित्रों, जय नारायण जांगीर जी, रामचंद्र साचा गुरु देत है यह उपदेश। ठीक है जी, चलो। गुरु जी, प्रणवनाद ब्रह्मरंध्र में स्थिर होना साधना में किस बात का संकेत है? कृपया प्रकाश डालें। यह परिपक्वता का संकेत है। पहला तो यह अनुभव होना कि नाद ध्वनि जो आती है वो ब्रह्मरंध्र से ही आ रही होती है, लेकिन शुरुआत में पता नहीं लगता। काफी अभ्यास करने पर यह पता चलता है कि नाद ध्वनि बिल्कुल ब्रह्मरंध्र यहां सेंटर से ही आती रहती है। यह मैं स्वयं अपने अनुभव से ही आपको बता रहा हूं। यद्यपि मैं लाइव वीडियो में इस तरह की बातें शेयर नहीं करता, लेकिन यहां प्रश्न किया है तो थोड़ा सा उनकी सहायता कर देते हैं बस। यह बातें भी सहज समझ में आने वाली नहीं है जब तक आप सही विधि से साधना नहीं करेंगे। इसलिए मित्रों, काफी अनुसंधान के बाद यह जो जुपिटर मेंबरशिप की जो साधनाएं हैं वो तैयार की गई हैं। आगे शिविर भी लगेंगे, उसी पर आधारित शिविर लगेंगे। आप आमने सामने बैठकर भी कर सकते हैं साधना शिविरों में। तो जो लोग शिविर ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए अनाउंसमेंट चैनल पर होगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ किस शहर में होगी वो बताया जाएगा। तो यह चीज है, हम इन विषयों को गहराई से समझ पाएंगे। कई बार लोग कई तरह की शिकायत करते हैं, एनर्जी ब्लॉकिंग्स की शिकायत करते हैं। कभी उनको अनाहत चक्र में दर्द रहता है, कभी विशुद्धि में दर्द रहता है, कभी कहीं पर उनको प्रॉब्लम्स इस तरह से होती है। कई बार लोग गलत तरीके से कुछ क्रियाएं करने से विक्षिप्त मानसिक अवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब का समाधान हो जाता है अगर
सही तरीके से स्टेप वाइज स्टेप अगर आप अपनी साधना को बढ़ाएंगे तो निश्चय ही उच्चतम अवस्था की ओर तीव्रता से चलेंगे। नहीं तो बहुत ऊंचा पहुंचने में आदमी कई बार पीछे की जरूरी चीजों को छोड़ देता है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो यही है, तो ब्रह्मरंध्र से स्थिर होना साधना में एक अच्छी अनुभूति है, एक परिपक्व अनुभूति है नाद ध्यान के लिए। ठीक है, इतना ही उसके बारे में कहा जा सकता है। चलिए, ब्रह्म का लोक यानी अपरा प्रकृति कह सकते हैं। जी हाँ, कह सकते हैं, लेकिन वह अपरा प्रकृति जो है, परा प्रकृति, अपरा नहीं, परा प्रकृति कहना चाहिए। अपरा प्रकृति तो संपूर्ण संसार में ही आ गया उसमें। परा प्रकृति वह माया का अव्यक्त लोक है। माया के दो लोक हैं, एक जागृत जिसमें आप बातचीत कह रहे हैं, रह रहे हैं, और एक सूक्ष्म, एक अव्यक्त। तो माया के दो लोक हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त, और उस माया के अव्यक्त से परे परम धाम। ठीक, ऐसे बताया गया है। तो वह सूक्ष्म लोक माया का लोक है जो अव्यक्त है, जो परा है पहले, उसके परे परम धाम। हिरण्यगर्भ को बेहतर तरीके से जानने की व्याख्या क्या है, कृपया प्रकाश डालने की। हिरण्यगर्भ को ध्यान करिए, यह साधना और ध्यान से ही संभव है। हिरण्यगर्भ को बेहतर तरीके से और जान सके। स्वामी जी, साक्षी भाव, एक ही भाव या सुपर कॉन्शियसनेस में कितना समय रहा जा सकता है? वह तो आपका स्वाभाविक रूप है, तो कितना समय, क्या आप हमेशा उसी रूप में रहें? ठीक है, रहा जा सकता वाला क्या, वहां पर सांस रोक के रहेंगे क्या? ठीक ना, जबरदस्ती नहीं, अपने आप ही श्वासें रुक जाती हैं। तो वह तो हमारा मूल स्वरूप है ना, तो उसमें तो जाना चाहिए। मन तो मूल स्वरूप है, अपना रूप पहचान। संतों की वानियों में ऐसा, गुरुओं की वानियों में ऐसा लिखा है। तो सब कुछ उन शास्त्रों से ही है, इसीलिए वानियां भी फिर वैसे ही बनती चली जाती हैं। तो इसीलिए साक्षी भाव होना यह तो हमारा मूल स्वरूप है। हमें तो हमेशा ही साक्षी भाव में रहना चाहिए। कितना देर रह सकते हैं, कोई जबरदस्ती रहने वाली तो कोई बात नहीं है कि हम कहें कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, कितना देर एवरेस्ट पे रह सकते हैं। तो उसके लिए प्रश्न बनेगा कितना देर जीवित रहना संभव है माउंट एवरेस्ट पर। लेकिन यह तो हमारा साक्षी भाव तो हमारा स्वरूप की उपलब्धि की ओर मार्ग में ही एक अवस्था है, तो वहां तो रहना ही चाहिए। ठीक है जी। आज के टाइम में ऐसा कोई तत्वदर्शी है जो हमें बता दे, तो ढूंढिए तत्वदर्शी। कोई आपको मिले जिसको आपको लगे कि हाँ भाई यह कुछ सही समझा रहे हैं, सही बता रहे हैं, उनसे पूछिए, जानिए, और सूक्ष्म लोक में कैसे उतरना है इसको समझिए। ऐसे तत्व योगी की पहचान, कोई गारंटी कार्ड नहीं है, कोई यह नहीं है कि भाई ऐसा वो दावा करेंगे, फिर तो वही बात हो जाएगी, संस्थानवादी वाली बात आ जाएगी, यहाँ पर गुरुवादी और संस्थानवाद आ जाएगा। जैसे ही कोई गारंटी कार्ड लाओगे, जैसे ही कोई वो लाओगे, शास्त्र हैं जो सही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, आप जाइए, सोचिए, देखिए, ये तो आपका काम है ना। गुरु जी, साधना पथ पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो छुरी के धार पर चलने के आपने बताए हुए उदाहरण को तरह हम साधक लोग भी ले रहे हैं। जी हाँ, ठीक, अच्छी बात। संतोष जी, ग्रेट एनालिसिस। जगत नारायण जी, महेश मकवाना जी, ईश्वर भी निष्काम कर्म करता है। ठीक है जी, ठीक है। ब्रह्मलोक किसका लोक है और वही कौन कौन रहता है? थैंक्स अलॉट। प्लीज शेयर हु इज योर सदगुरु। संपूर्ण प्रकृति ही गुरु है, सबसे सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी कॉन्सेप्ट अपने आप में क्लियर होता है। तो अब क्या सीख रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यह आपके ऊपर है। समय काल को कौन चलाता है? हम में समय है या समय में हम हैं?
दोनों ही बात है, हम में समय है या समय में हम हैं, दोनों ही बात है। माया ही चलाती है काल को, और उसके परे जो हमारी आत्मा है वह उससे परे है। दोनों ही बात है। एक अवस्था में जब हम माया के वश हैं तो हम काल के वश हैं, जब हम आत्मा में स्थित हैं तो हम काल से परे हैं। फिर काल के परिवर्तन होने में जो कष्ट मिलना है, जो तकलीफ होना है, वो हमें नहीं होगा। ठीक है जिज्ञासु? तो चलिए इसी के साथ चलिए, क्या लिख रहे हैं अजित भाई पटेल जी? आपके दैनिक विषय पर चर्चा और कमेंट्स के दिए गए जवाब भी सही ज्ञान की जानकारी मालूम होती है। वेरी थैंक्स जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन अजित भाई पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। माधवी शर्मा जी, क्या मानव देह के बाद जानवर की योनि में जीव जा सकता है? जी, जा सकता है, अगर उसकी वृत्ति मात्र भोगों तक सीमित है, शरीर के भोगों तक, जैसे कि भोजन करना, संतान की उत्पत्ति करना, सोना, धन से आसक्ति, सांसारिक रिश्ते नातों से आसक्ति अगर अत्यधिक है, क्योंकि यह सारी जरूरतें जानवर के जीवन में भी पूर्ण होती हैं, पशु के जीवन में भी ये सारी जरूरतें पूर्ण होती हैं। और रही बात शारीरिक संरचना की, तो आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, शारीरिक संरचना जानवरों और मनुष्य की अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। हाँ, थोड़ा बंधन ज्यादा है उनको, उनके हाथ पैर खुले नहीं, लेकिन हिंड लिम्स, फोर लिम्स, फेफड़े, रीढ़ की हड्डी पशुओं की भी वैसे ही है। तो जो कार्य पशु योनि में भी संभव है, जो कार्य जानवर बनकर भी संभव है, और उन्हीं कार्यों में आसक्ति रह गई, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भोग में ही आसक्ति रह गई, तो फिर प्रकृति कहती है कि भैया यह सब तो तुम वहां भी कर लोगे। मनुष्य जीवन किस लिए मिला था? योग के लिए मिला था। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ना जही परलोक सवारा। तो जीवन तो योग के लिए, हाँ ठीक है, जब शरीर है तो भोग होगा, जब शरीर है तो भोग तो होगा ही होगा, भोग नहीं होगा ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर से भी भोग होगा, लेकिन मनुष्य शरीर से योग भी होगा, योग भी होगा। तो अब दो बातें हैं, भोग तो होना ही है, भोग के बिना तो संभव ही नहीं कि शरीर चल पाए। तो भोजन आदि, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चलो कुछ छोड़ दिया आपने। कोई साधु, कोई ब्रह्मचारी अगर हो गया, मान लो दावा करता है, यद्यपि मात्र विवाह नहीं करना ब्रह्मचर्य नहीं है, ये ध्यान, ये गलत फहमी मत पाल के रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं हम संचय कर लेंगे जी, बहुत वीर्य संचय कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो मात्र वो संचय करना ही ब्रह्मचर्य है ऐसा सोच के मत चलना। ब्रह्मचर्य ब्रह्ममय आचरण ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। तो अपने आप में ब्रह्मचारी होना एक स्थिरता, स्थित प्रज्ञता है। तो भोग तो शरीर में होगा ही होगा, शरीर है तो भोग है, सीधी सी बात। लेकिन उस भोग को भी योग का माध्यम बनाकर योग करना, मनुष्य शरीर से जो योग करते हैं वह पुनः अपनी योग साधना को पूर्ण करने के लिए मनुष्य शरीर ही प्राप्त करते हैं। अन्यथा जो मनुष्य देह प्राप्त कर कर भी सारा जीवन भोग को ही लक्ष्य कर कर चलते रह गए, वह निश्चय ही पशु योनि को प्राप्त हो जाते हैं, जानवरों की योनि में भी वो जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मित्रों विराम देते हैं इस सभा को। ठीक है, अध्यात्म आत्मबोध से प्रोफेशन कैरियर पर क्या परिणाम होता है? चलिए किसी एक वीडियो में ही हम इस विषय को लेकर आएंगे। ठीक है,
कि आत्मज्ञान से कैरियर कैसे बनेगा, आत्मज्ञान से, अध्यात्म और आत्मज्ञान से कैरियर कैसे बनेगा, इस पर एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा। संक्षेप में, शॉर्टकट में सुना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत बेहतर कैरियर बनेगा। लेकिन ये भटकाव है, छुरी की धार से हटके बात हो गई कि छुरी की धार जो बताई गई है ना, वो किस लिए बताई गई है, ताकि व्यक्ति कैवल्य तक पहुंचे। लेकिन मैं आपके प्रश्न को जायज समझता हूं। जायज क्यों है? क्योंकि बहुत आगे की बात है। मनुष्य अपना जीवन ही सुधार ले, अपने कर्म ही सुधार ले, उसकी प्रायोरिटी पहले है। तो निश्चय ही फिसलेंगे तो जरूर, छुरी की धार से फिसलना भी निश्चित है। लेकिन आपने चलने का प्रयास किया, यह भी थोड़ी छोटी मोटी बात नहीं है, यह भी छोटी मोटी बात नहीं है। तो यह क्या संग्राम माने जी, आपका क्वेश्चन समसामयिक है, आज के समय के हिसाब से अच्छा है। अध्यात्म और आत्मबोध से प्रोफेशन या कैरियर पर क्या परिणाम होता है, आई विल स्पीक ऑन दिस टॉपिक इन अपकमिंग वीडियो, अपकमिंग प्रोग्राम्स ऑफ लाइव चर्चा 9 PM। इस पर हम, इस वीडियो पर हो सकता है कि अगर लगे, क्योंकि अभी एक अध्याय खत्म है, तो इस पर हम दोबारा बोल दें, कल ही बोल दें, ठीक है। तो ज़रूर हम इस पर बोलेंगे। ये आपने अच्छा विषय उठाया है, जाते जाते आपने एक अच्छा विषय उठाया है, तो इस पर एक वीडियो ही लेकर आएंगे। थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म, योग और आत्मज्ञान से, इन सब विषयों से कैरियर कैसे बनता है, ठीक है, क्या प्रभाव परिणाम होता है कैरियर का, ठीक है, चर्चा करेंगे ध्यान में। और कैरियर बन सकता है अगर सही रास्ते पर अगर आप हैं तो, कोई भटकाव नहीं, कोई गुरुवादी विचारधारा नहीं, तो जरूर कैरियर बन सकता है। ध्यान में प्रकाश दर्शन नाद श्रवण, जी नहीं, ये किसने कहा कि बाधा है? यह तो घोड़ा है जिस पर बैठकर निकलना है। हाँ, एक टाइम आएगा जब उसको छोड़ देना है। वो साधन है, वो साधन है जिसका सहारा लेकर गहराई में उतरना है, ठीक है। प्रकाश और नाद ध्यान, ठीक। सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में रख के लोगों की परिभाषा चेंज कर सकते हैं, भोग की परिभाषा चेंज कर सकते हैं। भोग तो शरीर से होना ही होना है, लेकिन भोगों का उद्देश्य भी भोग नहीं होना चाहिए। भोग का उद्देश्य, खाना खा रहे हो ना, वह भी तो भोग है। खाना खा रहे हो वह भी तो भोग है, लेकिन खाना इसलिए खाओ कि योग करना है, नो प्रॉब्लम, फिर क्या दिक्कत है। माला शर्मा जी एक दिन बीच में दूसरे विषयों का भी रख के उपनिषद के साथ ही, जी हाँ, बात सही है कि जीवन की समस्याओं का समाधान मिलना चाहिए। जो रोजमर्रा के हमारे जीवन के समस्याएं हैं, रिलेशनशिप्स हैं, कैरियर है और मेंटल स्टेटस है, माइंड आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चर्चा चलता रहता है, बीच बीच में कभी रुक जाता है। आप लोग पूछते हैं तो फिर से चर्चा पे आ जाते हैं। तो ज़रूर ये कैरियर से और प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें आगे लाई जाएंगी। चलिए मित्रों, इसी के साथ विराम देते हैं, काफ़ी समय हो गया कि, ठीक है, तो आगे चलते हैं और इस पर चर्चा कर कर हम फिर आपको बताएंगे, ठीक है जी। इस विषय पर आगे भी चर्चाएं चलती रहेंगी। मित्रों, इसी के साथ विराम देते हैं हम इस विषय को यहाँ, और चर्चा को बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। जुड़ते रहे, बनते रहे, इसी प्रकार सहयोग करते रहें और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहें, इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।